हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो है टीएटी का एनालिसिस वीडियो है। मैंने लास्ट वीडियो में एक पिक्चर अपलोड करी थी एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स कर रहे हैं अपनी स्टोरीज़ को, तो उन्हीं स्टोरीज़ को हम एनालाइज करेंगे। So before we start the video, I want to give a disclaimer that I'm not a psychologist. My feedback might not be 100% correct. You might not find it useful as well. तो अगर अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो वीडियो को देखकर उसको भूल जाइए। थिंग बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो इज़ गोइंग टू बी लिटिल लॉन्ग, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं एंड आई वांटेड कि मैं अच्छे से बोल के एक्सप्रेस करके अपने फीडबैक्स दूँ, बिकॉज व्हेन आई राइट उतनी अच्छे से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ लिखते टाइम जब मैं फीडबैक्स आपको दे रही हूँ कमेंट बॉक्स में। Second thing, this is going to be a raw video because I really don't have that much time and energy to invest in the editing and all, so please bear with the editing skills and focus on the content. So also when you are commenting on the videos, आप अपनी stories post कर रहे हैं तो please एक चीज़ का ख्याल रखें that before you comment your story, I expect you to, you should have at least watched all the TAT videos on my channel. There are only few of them, around 10 of them. एंड उनके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं, जितने लोगों ने अपनी स्टोरीज डाले हैं, मैंने बहुत टाइम लगा के थोड़ा सा एनालिसिस करके मैंने उन कमेंट्स को लिखा है। तो प्लीज़ डू एनालाइज देम। उनको एनालाइज करने के बाद ही आप लोग प्लीज़ अपने स्टोरीज़ को पोस्ट करिए, सो दैट यू आर नॉट मेकिंग द सेम मिस्टेक। एंड मैं नहीं चाहती कि वीडियोस में मैं सेम चीज़ें आपको दोबारा से वही चीज़ें बताती रहूँ। आई वॉन्ट यू टू मेक न्यू मिस्टेक्स एंड दैट वेज वी लर्न मोर। सो मुझे भी इसकी तरह बहुत ही बुरा लगता है जब बार बार मैं सेम चीज़ें आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ मेक श्योर वेन एवर यू आर कमेंटिंग ऑन द वीडियोज़, वेन एवर यू आर पोस्टिंग योर स्टोरीज, यू शुड हैव वॉच्ड ऑल द TAT वीडियोज़ बिफोर हैंड एंड यू शुड हैव रेड ऑल द कमेंट्स। सारे कमेंट्स में मैंने फीडबैक्स भी दे रखे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थी पिक्चर। ये पिक्चर आप सब लोग ने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखे तो अभी देख लीजिए। इसके 5-7 स्टोरीज़ मैंने उठाए हैं एंड उन पे थोड़ा बहुत मैंने फीडबैक दिया है। ये 7 स्टोरीज़ करते हैं। उससे पहले एक और चीज़, बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि हमें पता नहीं चलता है, मतलब कैसी थीम चूज़ करें। हम जो इधर उधर किताबों में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, तो हम वही चिपका देते हैं या फिर वही घिसी पिटी थीम्स बन जाती हैं। तो एक्चुअली करना क्या चाहिए, अच्छी थीम्स कैसे ढूंढ कर लेकर आए, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के एंड में बात करूँगी। पहले अपन एनालिसिस देख लेते हैं सारे जो भी स्टोरीज़ हैं उनका। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी, ये अकरम ने भेजी है। राहुल वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन लखनऊ ऑफ यूपी। Okay, he was very well in psychology and want to pursue arts mainstream in class 11, but his father want to make him an engineer. Rahul want to be a psychologist and he convinced his father that his dream is to become a psychologist, and if it does not follow his dream, so he will not be happy with his profession. After polite discussion with his father, he was able to convince his father and took admission into the best school of Lucknow for psychology. तो स्टोरी का थोड़ा देखते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी कैरेक्टर्स के बारे में अपनी स्टोरी में बात करें, जैसे यहाँ पे बात करिए एक फादर और एक सन है, उनके बीच में कुछ बातचीत चल रही है कि बच्चे को कुछ और स्ट्रीम लेनी है, फादर को कुछ और, एंड देन ही इज़ कन्विंसिंग। तो जो भी आप यहाँ पे क्वालिटीज़ पोर्ट्रे कर रहे हैं, प्लीज़ याद रखिए दैट यू आर पोर्ट्रेइंग क्वालिटीज़ ऑफ यू योरसेल्फ। राहुल आप खुद हैं एंड आपके फादर। तो डू यू रियली वांट टू पोर्ट्रे दीज क्वालिटीज़ कि आपको इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना पड़ रहा है, एंड देन I don't know, like, why have you chosen psychology as a field in your story? And I think maybe this is a cheap trick to convince or maybe impress the assessor कि भाई हाँ, मेरे को साइकोलॉजिस्ट के बारे में बड़ा पता है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब है। तो अगर ये चीप ट्रिक है तो आई थिंक दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। एंड अगर रियल में आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आई डोंट नो वाई यू आर राइटिंग SSB, एंड इफ दिस इज योर प्लान बी, तो यार प्लान बी के बारे में यहाँ थोड़ी लिखना है, प्लान ए के बारे में लिखना है। इफ़ एट ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट एनी करियर और समथिंग, आई थिंक थोड़ा अगर डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हों तो मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर होगा। तो दैट वाज वन, कि जो भी कैरेक्टर्स आप चूज़ करते हो वो खुद के कैरेक्टर्स हैं। दूसरी चीज़ है कि हर स्टोरी के पीछे कुछ एम तो होना चाहिए। लाइक
कुछ एक सिचुएशन होगी और देयर इज ए प्रॉब्लम जिसको आप अपने क्वालिटीज़ का उसको सॉल्व कर रहे हैं एंड एंड में कोई आउटकम है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने डायरी लिखी है, उस दिन मैं बड़ा नाराज़ था पापा से, ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, फिर मना लिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी ए क्लियर एम एंड फिर उसको एज ए हीरो आप उसको एक एज ए चैलेंज लीजिए, उसको सॉल्व करिए, उसके थ्रू आप अपनी कुछ क्वालिटीज़ दिखाइए, ऑल ऑफ दैट। तो वही सेम चीज़ें कि आप क्या क्वालिटीज़ यहाँ पे शो करना चाहते हैं, एक बार आप सोच लीजिए एंड अगेन इट लुक्स लाइक ए डायरी राइटिंग। आई होप इट्स क्लियर। आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, सो वर्क हार्ड। Okay, so next is Vipul Sakap. Rajiv, 22-year-old, was a BSc Agriculture graduate. He has helped his family in farm by use of innovative techniques like germination of seed before sowing, drip irrigation, mixed cropping. अब आप समझ रहे हैं, स्टोरी अभी तक स्टार्ट भी नहीं है एंड अभी से बता दिया कि हीरो ने ये भी किया था, वो भी किया था। एक्चुअल में क्या सीन है, कैसे उससे रिलेटेड है, उसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है और 4 लाइन आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हैं। मैं आपको पहले भी बहुत बार एक रूल के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि कोई ऐसा एसएसबी का कोई रूल नहीं है। वेन एवर लाइक आई प्रैक्टिस फॉर एसएसबी एंड जब मैंने पढ़ाया तब मैंने ये यूज़ किया एंड थोड़ा सा हेल्पफुल है ये अच्छी स्टोरी लिखने के लिए। द रूल वॉज 1262 रूल। मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बताया, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो मैं प्लेलिस्ट नीचे डाल दूंगी। फर्स्ट वीडियो जो था टीएटी का कि स्टोरीज लिखने कैसे, उसमें मैंने बताया था ये। तो फर्स्ट लाइन में आपका क्या होना चाहिए कि हीरो का इंट्रोडक्शन आ जाना चाहिए। उसके नेक्स्ट 2 लाइन में एक बैकग्राउंड बन जाना चाहिए कि भाई क्यों लिख रहा हूँ मैं इसको, ये स्टोरी का एम क्या। एंड देन नेक्स्ट जो भी आपकी 3-4 लाइन्स हैं वहाँ पे आपका ये आना चाहिए कि उसने क्या किया एंड देन द फाइनल आउटकम हाउ ही फेल्ट अबाउट इट। तो आपने वैसे ही यहाँ पे 4-5 लाइनें वेस्ट कर दी, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि हीरो ने ऐसा भी किया वैसा भी किया। अभी क्या बात हो रही है उसके बारे में बात करो। Alright, so he came to know about mushroom cultivation, which he decided to set up a mushroom farm in his house. He talked to his father, convinced him about it. He studied more about its ways. He can set up the farm from internet. He builds a shade on his terrace. Terrace की spelling गलत है। ये सारी stories मैंने comment box से copy करे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। He brought the seeds, used house and animal waste to prepare compost. He fixed pipe for water supply. He started the cultivation in July to provide humid condition for the crop. He used ladder to tie maximum number of mushroom bite for 4 months. He took care of it, applied disinfectant and harvested on time. He shared this idea with other villagers also and helped them to start mushroom farm. This brought extra revenue to farmers. So what looks like is these steps that are used looks fine to me. However, there are some problems. तो पहली चीज़ ये है, ये तो मैंने बता दी कि ये स्टार्ट प्रेजिंग इन सेल्फ, पहले स्टोरी स्टार्ट भी नहीं करी और फालतू में अपने बारे में बोले जा रहे हो कि ऐसा किया था वैसा किया था, विच इज़ वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ स्पेस। आपको लिमिटेड स्पेस मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, तो एक पेज होगा A4 का, उसके अंदर आपको 2 स्टोरीज लिखनी होंगी, तो उतनी ही स्पेस में आपको फिट करना है, राइट। एंड उतना टाइम भी नहीं होगा, 4 मिनट में लिखना है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो ये रूल के बारे में मैंने बताया, 1262 रूल को प्लीज़ फॉलो करिए। 1 लाइन में इंट्रोडक्शन, 2 लाइन में बैकग्राउंड, 6 लाइन में स्टेप और लास्ट 2 लाइन्स में कि एक्चुअल में आउटकम क्या था। नाउ हियर ऑब्वियसली आई लाइक द आइडिया बड़ा अच्छा है, डिफरेंट है कि मशरूम के बारे में बात करें। द ओनली थिंग इज अगर फार्मर है, फार्म भी है, स्पेस है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप टेरेस का क्यों यूज़ करना चाहते हैं। तो आई थिंक दैट वाज बिकॉज आपको कैसे भी करके स्टोरी में फिट करना था चीज़ों को। लेट मी एक्सप्लेन क्या हो रहा है। जैसे कि ये पिक्चर है, इस पिक्चर में शायद कैंडिडेट ने देखा होगा कि कुछ कमरे जैसा सीन लग रहा है, बट देन पहले से डिसाइड किया हुआ था कि भाई मशरूम वाली स्टोरी बड़ी अच्छी है, विच इज़ इवेंचुअली ए गुड स्टोरी, बट देन इस पिक्चर में वो फिट नहीं होती। आपने जो लिखा है ना फार्म के बारे में, आई थिंक अगर ऐसा कुछ पिक्चर होता, ऐसे फार्म के कुछ सीन होते, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कोई किसी को समझा रहा है, तो जो आपने जो स्टोरी लिखी है ना वो एकदम अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाती। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताती हूँ मैं, आई नो कितना समझ में आएगा, बट देन आई ट्राई। ऐसे इमेजिन करो दैट दिस इज़ द स्टोरी you've written and this is maybe the outcome of whatever your story is. Now ये जो स्टोरी है ना, ये जो आप लिख रहे हैं, दिस कैन बी ए वेरी गुड स्टोरी, ये बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है, बट ओनली इफ ये यहाँ पे अच्छे से फिट हो।
आप इसको कहीं और फिट कराएंगे, मतलब किसी और पिक्चर में इसको फिट करेंगे ना, तो ये बहुत ही बेकार स्टोरी बनेगी। तो इसका मतलब ये कि हर स्टोरी जो आप लिखते हैं इट्स ए गुड स्टोरी, बट इट हैज़ टू बी रेलिवेंट टू द पिक्चर। यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टोरी जो लिखी वो समहाउ अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं है, एक इनोवेटिव आइडिया है, ऑफ कोर्स फार्मर्स की रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं और स्टेप्स भी अच्छे ही लिखे हैं, नो डाउट स्टेप्स काफ़ी ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको मतलब सिर्फ एक लाइन यहाँ पे लिख देना कि वो ये सब टेरेस पे कर रहा था, तो उतना कुछ सेट नहीं बैठता है। तो आपको जो 30 सेकेंड्स मिलते हैं ना स्टार्टिंग में, उसको एक बार देख लीजिए कि पिक्चर में एक्चुअल में क्या है, एंड देन राइट समथिंग जो इन चीज़ों से रिलेट करो। लाइक दिस दिस कैरेक्टर, दिस वन कैरेक्टर इज ओपनिंग द विंडो, या पिक चेयर भी है, यहाँ पे कुछ और सामान भी है, इनकी एज को कंसिडर करिए एंड बैकग्राउंड को कंसिडर करिए, उन्होंने क्या पहना है उसको कंसिडर करिए, एंड देन राइट ए स्टोरी। आई होप ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या बताया है। तो नेक्स्ट स्टोरी भेजी है संदीप कुमार ने। Manoj was a student of drama school. He, along with his friend, had to take part in college fest where acting competition was to be held. Manoj chose a theme of self-defense to perform. He, with his friend, read few books and watched some videos on the topic of drama. Manoj learnt few techniques with the help of his friend and teachers. They started practicing daily. He used those self-defense skills in his act. He taken advice from other teachers as well. He mentioned in his act about the importance of karate and judo to everyone. He also included what to do if some natural calamity like earthquake comes on the day of event. They both performed so nicely with a strong message that all audience were amazed to see. With Manoj's effective intelligence and hard work, they got first prize in acting. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जब भी स्टोरीज लिख रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर दैट इट इज़ एटलीस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट। ये सारी स्टोरीज़ के लिए चाहता है, मैंने सारी स्टोरीज़ में ऑलमोस्ट देखे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, थोड़ा उसका ध्यान रखिए प्लीज़। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक सिंगल इशू पे आप ध्यान दीजिए, जैसे कि स्टोरी में क्या किया। फर्स्ट संदीप स्टार्टेड विथ सेल्फ डिफेंस विच इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड थीम, बहुत अच्छी थीम है। सेल्फ डिफेंस के बारे में आप बता रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जो भी है, एक एक्ट के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं, दैट्स ए गुड थिंग। बट देन लास्ट में आते आते आप बता रहे हैं कि उसने साथ में ये भी कर लिया, नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में बता दिया। तो प्लीज़ डोंट डू दैट, स्टिक टू वन थीम। जो भी आपने उठाया है ना उसके बारे में आप बात करिए, राइट अबाउट द स्टेप्स एंड फाइनली व्हाट इज़ द आउटकम। तो डोंट ट्राई टू एक्ट सुपर हीरो। वैसे यहाँ पे तो आपने एक ही चीज़ ऐड करी है, नॉर्मली मैंने ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी है जहाँ पे दे स्टार्ट विथ वन प्रॉब्लम एंड एट द एंड द हीरो इज सॉल्विंग 5 अदर प्रॉब्लम, तो दैट शुड नॉट बी हैपनिंग। दैट इज़ वन। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हीरो है ना उसको कभी भी अवार्ड सीकिंग मत बताइए। नाउ दिस इज द थिंग जो मैंने, आई थिंक आई एम टेलिंग दिस द सेम थिंग फॉर द थर्ड और फोर्थ टाइम। तो प्लीज़ टेक केयर कि आप सेम मिस्टेक बार बार ना करें। ये प्राइज़ मिल गया कुछ, अब इसका रीज़न तो बहुत ही सिंपल सा है कि भाई आप जो भी एक्ट कर रहे हैं इट्स नॉट फॉर द प्राइज़, इट्स फॉर द एक्सपीरियंस, इट्स फॉर द फीलिंग। जैसे कि आप ऐड कर सकते हैं कि हाउ मनोज एक्चुअली फेल्ट, इसके बाद कैसा लगा, उसने अपने ड्रामा क्लब को, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा, जिताया उनको, हाउ द फीलिंग एंड ऑल। तो उसके बारे में बात करिए, लोग अवेयर हो गए। आउटकम के बारे में बात करिए, ये प्राइस वगैरह के बारे में मत बात करिए। दैट वॉज सेकेंड थिंग। नाउ here you're talking about self defense, which is a good theme. Also few of the steps are good. Also you could have added, although the story is good, but then you could have added steps like he also made a video out of it and then he uploaded on his social media handles or maybe YouTube, ताकि थोड़ा सा और उसको आगे लेके जाइए। like whatever you're doing, be good at it. Do something more than what you are expected. Right, you are a drama school, you're participating in a competition, but then the theme you've chosen is good. इस theme को तो I think बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना चाहिए, especially गर्ल्स एंड ऑल। तो थोड़ा सा उसको आगे लेके जाइए कि व्हाट मोर, इसके आगे क्या क्या है। ये जो टाइम वेस्ट आपने यहाँ पे करा है ना, नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक और इन सबको छोड़ के आप थोड़ा सा और आगे बात करिए कि व्हाट नेक्स्ट। ऑल्सो एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज थोड़ा बेटर हो ही सकता था, वही मैंने सेम चीज़ आपको यहाँ पे बताई। ओवरऑल द आइडिया इज गुड, the story you've written is also good, so please practice a little more. Okay, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दीपक स्वामी।
इन्होंने लिखा है, दीपक वॉज ए कॉलेज स्टूडेंट, ही फेल दैट हिज फादर इज फेसिंग डिफिकल्टीज टू प्रोवाइड मनी टू हिज एक्सपेंडिचर, सो ही डिसाइडेड टू टेक part-time job. He searched for a job along with his friends. He got a job in garage. He discussed with garage owner about salary and working time. They decided to work after college hours. He worked hard with the garage, and from his salary he paid his room rent and purchased some books. His father appreciated his work and he also felt very happy. Okay, so Deepak, so first of all, मैंने ऐसी स्टोरीज बहुत सारी देखी हैं जहाँ पे द राइटर इज ट्राइंग टू गेन द सिंपैथी ऑफ द रीडर. प्लीज डोंट डू दैट. दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल पिक्चर एंड आप कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ इमेजिन करके उसको और अच्छा बना सकते हैं. तो डोंट ट्राई टू गेन द सिंपैथी ऑफ द रीडर कि भाई 90s की फिल्म चल रही है, बहुत गरीब है, बहुत मेहनत कर रहा है, एंड देन आप थोड़ा सा थिंकिंग को भी देखिए ना. आप पढ़े लिखे हैं, आप शायद ग्रेजुएट एंट्री के लिए जा रहे होंगे या एनडीए एंट्री के लिए जा रहे होंगे, बिकम एन ऑफिसर, एंड देन आप और कुछ बेटर भी कर सकते हैं. बट देन एंड सेकंड थिंग, डज इट रिलेट टू द पिक्चर. पिक्चर में तो कुछ और ही दिख रहा है. देयर आर जस्ट 2 फ्रेंड्स टॉकिंग एंड मे बी समथिंग दे आर प्लानिंग और समथिंग लाइक दैट. तो बहुत कुछ अच्छा बन सकता है यार. ऐसे कुछ ऐसी चीज़ लिखने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है. अब ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ इस पर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज सत्यम सिंह. मिस्टर रोनित जो भी है, इज सेकेंड ईयर मैनेजमेंट स्टूडेंट फ्रॉम IIM इंदौर. For a project of corporate social responsibility course, he took the initiative to organize an event, various artists, and to help the poor children for their education. With the entry fees collected from the event, he formed a team of 6 members to organize the event. He convinced and collaborated with the NGO for a sponsorship. He promoted the event in neighborhood area to attract mass crowd and invited the artists for various performances like singing, drama, and street play. He planned everything in advance with his team members and distributed the work for stage decoration, crowd management, and fund handling. Later on, he successfully organized the event and helped the poor children for their education. I think Satyam, from the first read, I actually liked the idea, the way you've written the story. Everything looks perfect. कुछ चीज़ें हैं जैसे कि the first one is जो मोटिव है ना स्टोरी का, it could have been even better. I'm not saying the story is bad. I'm not saying the story is average. I really like the story. थोड़ा सा और better बना सकते हो. For example, you are talking about helping the poor children. So what is the actual idea? How you are going to help them? ये भी आप 2 लाइन में अगर ऐड कर देते ना, तो this story would have been I think it would have been a perfect story, and especially if you are an IT guy, you are going for graduation entry, it definitely fits because IT में ये सब चलता रहता है. Second thing is, I think you failed to talk about the importance of teamwork. टीम वर्क के बारे में आपने बहुत ही कम बात करी. मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी करा है कि हर जगह आप ही डिड दैट ऐसे बारे में बात मत करिए. आई थिंक 1 or 2 line you can use he. Again, this is not a rule. This is not something I've learned somewhere. This is something I'm telling from my experience. Like, how would I want to read a good story? That's the thing I'm telling you. So 1-2 line में ही लिख दो and then talk about the team. या टीम में थे, they did that, they did this. This is a small trick आप बोल सकते हो इसको. तो उसके बारे में इवन तो आपने लास्ट में से लिखा है कि टीम के साथ मिलके ऐसा किया, बट देन उसको 3rd-4th लाइन से आप स्टार्ट कर दीजिए. ऑल्सो प्लीज ऐड कि ये जो फंड आप कलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअल में यूज क्या होने वाला है. देन द स्टोरी वुड लुक मोर कंप्लीट. आई होप दिस इज क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मनीषा. सो मनीषा लिखते हैं, राम इज़ एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हु इज़ इंटरेस्टेड इन 3D टेक्नोलॉजी. So he started a startup to work on this field where many focus is to develop 3D design to be used in organ replacement and bioarms or legs that can help many in movement. So first of all, Manisha, जब भी startup की बात ऐसे एक लाइन में नहीं लिख पाना आसान नहीं है, right? It takes a lot of effort. इसके पीछे need क्या थी, like what was the need of startup?
एक छोटा सा एक 3D का आइडिया है विच इज़ आई थिंक थोड़ा अभी ओल्ड हो चुका है, इवन दो द स्टोरी लाइन एंड द थीम इज़ गुड, बट देन आप डायरेक्टली स्टार्टअप की जगह थोड़ा और प्रैक्टिकली सोचिए। जस्ट थिंक कि आप अगर एक्चुअल में उस सिचुएशन में होते, आप एक्चुअल में आपको 3D का आइडिया आ रहा है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू अबाउट इट। तो उसके बारे में सोचें। ही गॉट सम फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड ही इन्वेस्टेड सम ऑफ हिज सेविंग। आई थिंक गवर्नमेंट से फंड मिलना इतना भी आसान नहीं है, लाइक इट्स टू डिफिकल्ट, कोई प्लान नहीं बना है अभी तक एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बाद फंड्स भी मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हवा में चल रही है स्टोरीज। आइडिया अच्छा होने के बावजूद आप जो लिख रहे हैं वो उतना कुछ आई वुड से प्रैक्टिकल इम्प्रेसिव मेरे को नहीं लग रहा है। ही यूज्ड वेरियस पॉलीमर्स that can be more compatible with human and environment. He also programmed the machines to print complex and detailed designs. He made various models that can be easily assembled, from a chair to small hut. He has sent some model for approval from government and later demonstrated that strength by beating it with hard material testing in water with government approval. He later published paper. Steps and all looks fine to me. However, जो मैंने फर्स्ट चीज़ तो यहाँ पे बताई दी है, इसके अलावा सेकेंड थिंग, सेम थिंग ओवर हियर, यहाँ पे भी द एम्फोसिस ऑन द टीम वर्क इज नियर टू ज़ीरो। हर जगह आप एक ही इंसान से, इट्स ए स्टार्टअप, आप स्टार्टअप के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी ए टीम वर्क। तो हर जगह आप अगर ही लिखने लग जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। नाउ ये टीम वर्क के बारे में है, तो प्लीज़ आप एम्फसाइज करिए थोड़ा सा टीम वर्क के ऊपर। अब टीम वर्क का मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आपको WAT में कोई वर्ड मिलेगा ना टीम वर्क का, तो आप बड़ा अच्छा सेंटेंस बनाने वाले हैं उसके बारे में कि इतना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है। बट हाउएवर व्हेन वी रीड द स्टोरीज तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार टीम वर्क इस स्टोरी में एटलीस्ट लैक कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप में लैक कर रहा है, बट इस स्टोरी को पढ़ के ऐसा लगता है कि कम है। तो वही होता है। अब ये देख लिए, डबल साइडेड फेस मत दिखाइए अपना। WAT में तो सब अच्छी चीज़ें लिख देते हैं, बट TAT में अपनी रियल क्वालिटीज़ को लिख पाना, आई थिंक दैट इज़ द रियल गेम ओवर हियर। I hope this is clear. Even though the theme chosen is good, you can still do better. Execution part is not definitely up to the mark. So you have to practice a little more, and with practice, I think, Manisha, you can do a lot better than this. Okay, next story, Manju Singh. Vaibhav, a second year BSc student of VS College Kanpur, one day during the lockdown, he comes to know that many migrant workers lose the way of income and also do not have enough rations. तो ये आप जब भी वन डे लिखते हैं ना स्टोरीज में, इट्स डजंट लुक मेच्योर सा नहीं लगता है। मतलब आप एक इम्प्रेसिव स्टोरी लिखना पड़ता है, वन डे ऐसा हो गया। तो आई डोंट नो द रीजन, बट प्लीज डोंट राइट वन डे, ऐसा अच्छा सा नहीं लगता है। So by knowing this, Vaibhav decided to help them. He talked to his friend about this matter and got their support. He, along with his friend, contributed some money and also talked to higher authorities for help. He divided the team into 3 groups: one for medicine, second for food, and third for making camp. Soon, by seeing them, they also got inspiration. Who got inspiration? I don't know, and show their willingness to help the needy. ठीक है, देखते हैं। सो द फर्स्ट वन, ऑब्वियसली द आइडिया इज़ गुड, पर एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं था ना। अब देखिए, आप इमेजिन करिए खुद को, यू आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सोच लीजिए कि आप एक्चुअल में वहाँ पे खड़े हो एंड नाउ द सिचुएशन हैज़ अराइजन, यू आर ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप देख रहे थे माइग्रेंट वर्कर्स, व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू डू? आप एक बार सोच के तो देखिए, आपने जो स्टेप्स लिखे हैं, आर दीज स्टेप्स एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? आपको अपने आप अपना आंसर मिल जाएगा। आप आइडिया चूज करने के बाद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप बहुत अच्छे स्टेप्स लिख सकते हैं। लाइक जस्ट सोचिए कि इतना आसान है क्या लोगों को कलेक्ट करना, उनको 3 टीम्स में डिवाइड करना, एंड देन अरेंजिंग फॉर मेडिसिन, फूड, और कैंप्स भी बना रहे हैं। कैंप बनाने के लिए लैंड कहाँ से आ रहा है, कौन सी लैंड पे कैंप बना रहे हो, हाउ विल द माइग्रेंट्स नो कि उस कैंप में उनको आना है, कैसे बताओगे? तो एग्जीक्यूशन इज लैकिंग, राइट? तो आप 2-3 चीज़ उठा रहे हैं, इससे अच्छा कोई एक चीज़ उठाइए। Either you arrange for food or you arrange for their stay,
और मेडिसिन, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं आ रहा तो यू कैन एक्चुअली ट्राई अरेंजिंग मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 10 पीपल एंड जस्ट सी कि हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज दोज फंड्स, पैसा कहाँ से लाओगे। तो प्लीज़ डू फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन पार्ट। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर एक्चुअली प्रेजेंट। अपने आप को उनके शूज़ में इमेजिन करिए एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग द स्टोरी। एंड इफ़ यू कांट इमेजिन तो उसको एक्सपीरियंस करिए भाई, और कोई तरीका ही नहीं है। एक्सपीरियंस मोर, हेल्प मोर पीपल, थोड़ा बाहर निकलिए, एनजीओस वगैरह से एसोसिएट करिए, वॉलंटियर करिए। एक्चुअल में आपको पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्कआउट करती है। आइडिया इज़ गुड बट देन अगेन एग्जीक्यूशन वॉज नॉट दैट ग्रेट। तो ये तो हो गया एनालिसिस वाला पार्ट। अब देख लेते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि थीम्स अच्छी चूज़ कैसे करनी है। लाइक अगर मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ तो हाउ डू आई नो इफ़ दिस इज़ अ गुड स्टोरी एट ऑल। तो ये सारी चीज़ें ना मैंने एक वीडियो में बताई भी हैं, प्रॉपर एक वीडियो बनाया था स्टार्टिंग में। उसका लिंक ना ऊपर आपको आई बटन के पास भी मिल रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या करना है। तो ना आप जब भी आप स्टोरी लिख रहे हैं तो डिवाइड योर स्टोरी ऑन इन 4 पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट लाइन ऑफ योर स्टोरी हैज़ टू बी द इंट्रोडक्शन ऑफ योर हीरो। उसमें आप ऑक्यूपेशन या एजुकेशन जो आप इंक्लूड करना चाहें अपने एजुकेशन का रेलेवेंट टू द स्टोरी, यू कैन ऐड दैट, which should relate to the picture, should relate to yourself as well। उसके हिसाब से आप लिखिए, थोड़ा प्रैक्टिस का तो इम्प्रूव हो जाएगा। Second part is describe the situation, like whatever theme you are choosing, whatever problem you are choosing, whatever situation you are choosing for the story, what is the need of that, मतलब यही क्यों चूज़ किया, ऐसा क्यों हुआ, what led to this particular situation, उसके बारे में बात करो। देन स्टार्ट हैंडलिंग द सिचुएशन, उसमें आप 6 स्टेप्स एटलीस्ट लिखिए। वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए क्योंकि बहुत से लोग के आइडियाज़ बड़े अच्छे पर कुछ लिखते ही नहीं है, एकदम सुपरफिशियल आइडियाज़ लिख के आगे निकल लेते हैं, तो उतनी अच्छी स्टोरीज नहीं होते हैं। एंड देन व्हाट इज़ द फाइनल आउटकम, इसमें यू कैन ऑल्सो ऐड हाउ डिड द कैरेक्टर फील, बिकॉज आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बाद, आई यू हैप्पी फॉर द टीम, आई यू हैप्पी फॉर द स्कूल यू रिप्रेजेंटेड, कैसी फीलिंग, उसके बारे में ज़रूर एक आधा सा लाइन आप ज़रूर लिखिए। तो दिस इज द फॉर्मेट यू शुड बी फॉलोइंग। नाउ डिस्क्लेमर ओवर हियर, ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है, ये आप अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे फॉलो करिए। प्लीज़ डू नॉट अप्लाई दिस 1262 जो भी रूल है, इसको ना एसएसबी में नहीं अप्लाई करना है। वाइल प्रैक्टिसिंग द स्टोरीज एट होम यू अप्लाई दिस। ऑटोमेटिकली जब आप स्टोरीज और भी लिखेंगे ना तो इट विल एक्चुअली कम इन योर हैबिट, तो आप लिखने लग जाएंगे वहाँ पे। जब 4 मिनट्स में राइटिंग द स्टोरी, प्लीज़ डू नॉट थिंक अबाउट दिस रूल कि ऐसा बताया था वैसे बताया था। आप जैसा वहाँ पे समझ में आ रहा है वैसे लिख दीजिए, बट जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस करिए। अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप बेटर स्टोरीज तो लिखेंगे ही। नाउ एक और चीज़ मुझे इस पर फोकस करना था कि ये नीड वाला पार्ट, इस पर ना बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लगता है कि गड़बड़ करते हैं कि व्हाट वाज द नीड। जैसे आज के वीडियो से एग्जांपल लें तो यहाँ पे मनीषा ने बात करी है कि स्टार्टअप स्टार्ट करा फॉर 3D टेक्नोलॉजी। नाउ हियर ऑल्सो आई थिंक यहाँ पे मतलब व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्यों स्टार्टअप स्टार्ट किया, एक छोटा आइडिया था, आई थिंक रेपिटेड आइडिया था, तो वाई ओनली स्टार्टअप, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए। नाउ दूसरा एक और चीज़ था, जैसे ये वाला था, हाँ अकरम का जो स्टोरी है कि ही वॉज वेरी गुड इन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अगेन माई क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नीड, इसको अपन सिचुएशन ये लिखा ही क्यों है, लाइक इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सोचने लग जाता है जो भी स्टोरी को पढ़ रहा होता है। तो वेन एवर यू आर राइटिंग स्टोरीज, आप खुद ही अगर अपनी स्टोरीज को एनालाइज कर रहे हैं तो ये सोचिए कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, हाउ डज इट रिलेट टू मी, इसका जो मैं आगे स्टेप्स लिखने वाला हूँ उससे क्या मेरे बारे में पता चलने वाला है, जो पता चलने वाला है वही मैं हूँ या फिर मैं वो नहीं हूँ। तो आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सिचुएशन आप क्यों लेकर आए, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग, व्हाट लेड टू द सिचुएशन। अगर मैं आपको ये लिख के दे दूँ ना स्टोरी के नीचे, पिक्चर के नीचे कि दिस इज़ द थीम, तो फिर तो सब लोग स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स लिखने में कुछ नहीं है, टू थिंक कि मेरे को क्या थीम चूज़ करनी है, क्यों थीम चूज़ करनी है, हाउ डज इट रिलेट टू मी, दैट इज़ द रियल गेम ओवर हियर। अब दूसरी चीज़ की अच्छी थीम्स कहाँ से ढूंढ के लानी है। अब एक और चीज़, हाँ जैसे आज का पिक्चर के एग्जांपल लें तो कुछ एग्रीकल्चर वाले थीम निकाल कर आए, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले थे, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी हमने देखे।
अब जैसे ही आपने ये पिक्चर प्रैक्टिस कर ली, आपका आइडिया, मान लीजिए आपका एग्रीकल्चर वाला आपका आइडिया था, नाउ रीड मोर अबाउट इट कि एग्रीकल्चर में और क्या चल रहा है, क्या नया चल रहा है जिसको मैं अपनी स्टोरीज़ में यूज़ कर सकता हूँ, वो कहाँ से आएगा। बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, आप रेगुलरली मैं सजेस्ट करूँगी कि हर महीने कोई भी मैगज़ीन आप ज़रूर मंगवाइए, स्टार्ट रीडिंग इट। बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, और अगर ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि ना ये यूट्यूब पे चैनल है डाउन टू अर्थ करके, इनका वेबसाइट भी है, इनकी मैगज़ीन्स भी आती हैं, तो इनको देखिए। ये लोग काफ़ी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें, इतने सारे वीडियोस होते हैं ना, इतने इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस होते हैं, एंड इनके थीम और आइडियाज़ भी इतने अच्छे होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, न्यू होते हैं, फ्रेश होते हैं। आप एक्चुअली इनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कुछ अगर आपको अच्छा लग रहा है आइडिया, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, एंड देन व्हेन एवर यू सी वो फार्मिंग वाला पिक्चर, फार्मर वाला पिक्चर दिखता है, तो आप हमेशा अपना आइडिया वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वरना नॉर्मली आप देखेंगे किसी भी वेबसाइट पे या यूट्यूब चैनल पे फार्मर वाला पिक्चर हो, तो मैक्सिमम कैंडिडेट वही मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ना उन चीज़ों से उठिए। जैसे आज एग्रीकल्चर की थीम मिल गई, उसको नोटबुक में नोट डाउन करिए, कोई दिस इज़ द थीम। उसके बारे में मैं बोलूँगी एक नहीं 10 डिफरेंट आइडियाज़, वो आपको आएंगे एक्सटेंसिव रीडिंग से। रीड मोर अबाउट इट, मैगजीन्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, डेली जाइए, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हो रहा है। ये यहाँ पे इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ थीम थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली थी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आई डोंट नो आप कितना मानने वाले हैं इस चीज़ को, बट देन अगर आप एक्चुअल में अच्छी स्टोरीज लिखना चाहते हैं ना, मैं बोलूँगी कि अपने सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, आप जहाँ भी रहते हैं ना, गूगल पे आप सर्च करिए कि आपके आसपास कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं क्या, कोई एनजीओज़ हैं क्या, कोई ग्रुप्स हैं क्या जो कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल में जाके ना वॉलंटियर करेंगे, आप सोशल एक्टिविटीज़ में रियल में इन्वॉल्व होंगे ना, तो आप बेटर स्टोरीज लिख पाएंगे। आपको एक्चुअल में पता होगा कि ऐसी सिचुएशन क्यों आएगी, नीड क्या है, उसमें स्टेप्स क्या लेने हैं, एंड जो एक्सपीरियंस के बाद जो आप स्टोरी लिखेंगे ना, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट स्टोरी। आप ये एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखिए, अपने आप को एनरोल करा लीजिए किसी भी एनजीओ में, कोई पैसे वैसे नहीं लगते, फ्री होता है, यू जस्ट हैव टू गो ऑन सर्टेन डेज। आप ये सब, आई थिंक आजकल तो ऑनलाइन भी चल रहा है, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट जहाँ भी आप रहते हैं। एंड देन इनोवेटिव आइडियाज़, देन इसका भी यही तरीका है कि भाई एक्सटेंसिव रीडिंग करिए, रीड मोर एंड मोर, रीड न्यूज़पेपर्स, कुछ भी टाइप करके सर्च करते रहिए क्या चल रहा है साइंस में, क्या चल रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़ा बहुत। अब आपको ये 3 थीम मिल गई, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए, एंड देन गेट 10 डिफरेंट आइडियाज़ ऑन दीज थीम्स, एंड देन थिंक कि अच्छा ये अगर मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर मुझे स्टोरी बनानी है तो मैं कैसे उसको बनाऊंगा। 4 मिनट का टाइमर लगाइए, देन राइट ए स्टोरी। तो इस तरीके से अपना जो नॉलेज बेस है उसको आप बिल्डअप करते जाइए। एक और एनडीटीवी का आई थिंक एक और प्रोग्राम तो आता था, बेहतर इंडिया करके, उसमें भी बहुत सारे बेहतर इंडिया अवार्ड्स वगैरह होते हैं। तो स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं फॉर दी सोसाइटी एंड ऑल, तो आपको वहाँ से भी काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो रीड मोर अबाउट इट, एंड आई थिंक दैट्स दी ओनली वे कि आप कैसे बेटर थीम चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आई विल मेक एन एक्सटेंसिव वीडियो कि भाई कैसे आप अच्छी थीम्स चूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपकी फीलिंग कुछ ऐसी सी होगी। सो एनीवेज कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू सो मच।